गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 10th क्लास के इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसके 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक्स के जो पैसेज हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखिए, पैसेज फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट है, राइटिंग इन आर डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रैंक बोलती है यहाँ पे कि डायरी लिखना, राइटिंग अ डायरी इज अ रियली मीन सचमुच में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब अनुभव है, एक अद्भुत अनुभव है। फॉर समवन किसी एक के लिए, लाइक मी मेरे जैसे किसी एक के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा, इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा। बट आल्सो, बल्कि बिकॉज, बट आल्सो बिकॉज, बल्कि क्योंकि इट सीम्स, ये प्रतीत होता है, टू मी मेरे को, दैट की लेटर बाद में, ऑन नाइदर आई ना तो मैं, नोर एनी वन एल्स ना ही कोई और, नोर लेटर बाद में, ऑन इट सीम्स टू मी मुझे प्रतीत होता है, लेटर ऑन नाइदर आई ना तो मैं, नोर एनी वन एल्स अतिरिक्त कोई भी, विल बी इंटरेस्टेड इसमें रुचि नहीं लेगा, इन द मसिंग ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल 13 साल की एक स्कूल गर्ल, एक स्कूल पढ़ती हुई लड़की के मसिंग मीन थॉट्स में कोई रुचि नहीं लेगा, उसे ऐसा लगता है। एने फ्रैंक कहती कि डायरी लिखना मेरे जैसे के लिए एक बड़ा अद्भुत अनुभव है, सचमुच में एक अद्भुत अनुभव है। और ये इसलिए नहीं है कि भाई क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लिखा है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसे प्रतीत होता है कि ना तो वो खुद और ना कोई और भी बाद में ये रुचि नहीं रखेगा 13 साल की लड़की के विचारों में, वो ऐसा सोचती है कि इसलिए अजीब है ये कि बाद में कोई रुचि नहीं रखेगा। 13 ईयर ओल्ड गर्ल, ओ वेल कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, ये कोई मामला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करती हूँ, मेरा शौक है लिखना। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरे हृदय से, मेरे जो चेस्ट से अन्य चीज़ों को, दूसरी जो चीज़ें हैं उनके बोझ को उतारने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहती है कि चलो जो कोई सोचेगा सोच लेगा, मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि चलो ठीक है, ओ वेल इट डज़ नॉट मैटर, ये कोई मामला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मैं लिखने का शौक़ रखती हूँ इसलिए मैं लिखूँगी। और सबसे ज़्यादा आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, सारे तरह के बोझ को उतारना, ऑफ करना, उतारना, माई चेस्ट, मेरे हृदय से, मेरी छाती से, कि सबसे पहले तो मेरे जो चेस्ट पर जो वजन है, जो मेरे बोझ है, मैं उन चीज़ों को उतारना चाहती हूँ। चलो देखिए आगे, देखिए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, वो कहती है कि जो कागज़ है उसमें ज़्यादा धैर्य होता है लोगों से। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, ऐसा कहने के बारे में, कि पेपर में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, ऐसा कहने के बारे में मैंने सोचा। कब? ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन। कब? व्हेन आई वॉज फीलिंग, जब मैं महसूस करती थी, अ लिटल डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा उदास, नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लिटल डिप्रेस्ड, की आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा बहुत उदास महसूस करती थी। एंड वॉज सीटिंग एट द होम, और घर पर बैठी रहती थी, विद माई चिन इन माई हैंड, मेरे हाथों में अपनी ठोडी को रखकर। और मैं क्या होती थी वहाँ? बोर्ड मीन उकसाई सी रहती थी, एंड लिस्ट लेस्ट होता है निरुत्साहित, और मैं निरुत्साहित बोर सी घर पे बैठी रहती थी अपने हाथों में ठोडी को रखे हुए। ये उन दिनों में मैंने एक दिन ऐसा सोचा था कि कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता लोगों से।
यस, वंडरिंग वेदर, और वो हैरान है, किस बात पर हैरान है भाई, वो वंडरिंग हैरान है, वेदर क्या, टू स्टे कि वो घर पे बनी रहे, इन अंदर रहे, और गो आउट या बाहर जाए। उन दिनों में की बात है जब वो उदास थी, घर पे बैठी रहती, निरुत्साही थी, तो उन दिनों वो वंडरिंग हैरान है, वेदर क्या वो स्टे इन घर में रहे या बाहर जाए। आई फाइनली स्टेड, और मैं अंततः आई फाइनली स्टेड देयर, और अंततः मैं वहीं रही। आई वाज जहाँ मैं थी, ब्रूडिंग और सोचती रही, यस हाँ, पेपर जो पेपर है, डज हैव मोर पेशेंस वो ज़्यादा धैर्य रखता है, एंड सिंस और क्योंकि, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन, और क्योंकि मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी, टू लेट एनीवन एल्स किसी भी को, रीड मीन में पढ़ने दूंगी, दिस स्टफ बैक्ड नोटबुक इस सख्त जिल्द वाली नोटबुक को, इस सख्त जिल्द वाली नोटबुक को मैं किसी को पढ़ने दूंगी, ऐसी मैंने कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी। ये कह रही है पेपर हैज मोर, डज हैव मोर पेशेंस, यहाँ तक आ गया। उसके बाद कहते हैं एंड सिंस और क्योंकि, आई एम नॉट प्लानिंग मैंने कोई योजना नहीं बनाई, टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक्ड सख्त जिल्द वाली नोट कॉपी को मैं किसी को पढ़ने दूंगी। ग्रैंडली जिसको मैं बड़े चाव से रेफर्ड किया जाता है, कहा जाता है, टू एज डायरी जिसे बड़े प्यार से डायरी कहा जाता है, उस सख्त जिल्द वाली नोटबुक को मैं ये किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, ऐसी मैंने कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी, किसी को पढ़ने दूंगी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी। अनलेस जब तक, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड जब तक मुझे एक अच्छा दोस्त नहीं मिलता, तब तक तो मैं बिल्कुल ही नहीं किसी को पढ़ने दूंगी, ऐसी मैंने कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी। इट प्रोबेबली वुड नॉट, इट मीन यह है, प्रोबेबली शायद, वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस इससे शायद बिट होता भाई थोड़ा सा भी, बिट BIT बिट मीन थोड़ा सा, तो शायद इससे कोई थोड़ा सा भी फर्क न पड़े, ये हिंदी होगी इसकी, शायद ही, प्रोबेबली शायद ही इससे कोई थोड़ा सा भी फर्क पड़े। तो नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लाइन, एने फ्रैंक है भाई, राइटर इन लाइनों की राइटर कौन है, एने फ्रैंक इज द राइटर ऑफ दिस लाइन। व्हाट इज द एज ऑफ द राइटर की एज क्या है, ये हमने लेसन में पढ़ा, 13 ईयर ओल्ड है वो, इसमें ही पढ़ा है। व्हाट डज सी से अबाउट द राइटिंग इन डायरी, डायरी में लिखने से संबंधित को वो क्या कहती है, डायरी में लिखने के बारे में वो क्या कहती है कि डायरी में लिखना एक रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। यस, व्हाट वाज द फीलिंग इन द डेज व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी, उन दिनों के बारे में वो क्या महसूस करती जब उसने डायरी लिखना शुरू किया, तो उन दिनों में सी वाज फीलिंग कर देंगे, सी वाज फीलिंग वो क्या महसूस कर रही थी, लिटिल डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, मीन वो उदास थी। हाउ डज सी रेफर टू द डायरी, वो डायरी को कैसे रेफर करती है, स्टफ बैक्ड नोटबुक रेफर करती है, यानी ये कहती है वो डायरी को। समझ गए भाई, ओके। चलो नेक्स्ट देखिए, पैसेज सेकंड। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। नाउ अब आई एम बैक मैं वापिस, टू द पॉइंट उस पॉइंट पर आती हूँ, दैट जो पॉइंट, prompted PROMPTED, इसमें टी थोड़ा साइलेंट करके पढ़ना आपने, नहीं पी को, सॉरी पी को थोड़ा साइलेंट, prompted मीन होता है भाई प्रेरित करना, मी मुझे। अब मैं वापस उसी पॉइंट पर आती हूँ, दैट जो prompted मी जो मुझे उत्साहित करता है, टू कीप अ डायरी उकसाना भी होता है भाई ये, जो मुझे उकसाता है, टू कीप अ डायरी एक डायरी लिखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस पहली बार, वो कौन सा था, आई डोंट हैव अ फ्रेंड कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, यही बात थी जो पहले उसको डायरी लिखने के लिए प्रॉम्प्ट की थी कि उसके पास कोई दोस्त। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, आओ मैं इसे और ज़्यादा साफ कर देती हूँ, क्लियरली बताती हूँ। सिंस तब तक, क्योंकि नो वन विल बिलीव कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल एक 13 साल की लड़की इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड की दुनिया में पूरी तरह से अकेली है, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
एंड आई एम नॉट, और मैं है भी नहीं हूँ अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यारे माता पिता हैं। एंड अ 16 years ओल्ड सिस्टर, 16 साल की एक बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 people, और लगभग 30 लोग हैं। आई कॉल आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार भी है। लविंग आर्ट्स, प्यारी चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। नो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑन द सरफेस, ऊपरी सतह से देखे तो आई सी, में प्रतीत होती हूँ। टू हैव, रखते हुए। एनीथिंग, कुछ भी। ऊपरी सतह से आप देखोगे तो मेरे पास बहुत कुछ चीजें रखती हुई में प्रतीत होंगी। क्या चीजें रखती हुई प्रतीत होगी वो आगे देखिए। एक्सेप्ट माई वन फ्रेंड्स, मेरे एक अच्छे या सच्चे दोस्त को छोड़कर मेरे पास सब कुछ होता हुआ आपको प्रतीत होगा। सच जो ऑन द सरफेस है, कि ऑन द सरफेस आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैं अकेली हूँ, ये नहीं कहती वो कि मैं अकेली हूँ भाई, मेरे पास सब कुछ होता हुआ प्रतीत होगा आपको। सिर्फ एक ट्रू फ्रेंड जो है वो आपको नहीं मेरे पास होता हुआ दिखेगा। ऑल आई थिंक, मैं सारा ये सोचती हूँ। अबाउट व्हेन, केवल जब। आई एम विद माई फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ और वो दोस्त इज हैविंग अ गुड टाइम, और उनके साथ मैं एक अच्छा समय स्पेंड कर रही होती हूँ। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ और उनके साथ एक अच्छा समय स्पेंड करूँ, तब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ कि मेरे पास सब कुछ तो है, सिर्फ एक सच्चे दोस्त को छोड़ के। और कोई भी ये ऊपरी सतह से देखेगा तो ये कहेगा कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक सच्चे दोस्त को छोड़ के सब कुछ है, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ का मतलब है टू टॉक अबाउट एनी थिंग। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद को पेश नहीं कर सकती। टू टॉक, बात करने के लिए। अबाउट एनी थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, कि मैं उन दोस्तों से किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए खुद को पेश नहीं कर सकती। बट, केवल। ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, केवल रोजमर्रा की साधारण चीजों के अतिरिक्त मैं उनके साथ स्वयं को और अधिक बातें करने के लिए पेश नहीं कर सकती। यानी यहाँ वो कहना चाहती है कि मैं उनके साथ बात तो कर सकती हूँ बहुत सारी, लेकिन रोजमर्रा की जो साधारण चीजें उन्हीं पर बात कर सकती हूँ। एनीथिंग, कुछ भी हो, चाहे कि कैसी भी बातें कर सकती है। वी डू नॉट सीम, लेकिन। वी डू नॉट सीम, हम प्रतीत नहीं होते। वी डू नॉट सीम, हम प्रतीत नहीं होते। टू बी एबल, योग्य होते हुए। टू गेट एनी क्लोजर, बहुत ज्यादा नजदीक आते हुए प्रतीत नहीं होते। लेकिन दोस्तों के साथ रहकर, उनके साथ खेलते हुए भी मैं उनके साथ उनके बहुत ज्यादा क्लोजर आते हुए प्रतीत नहीं हो रही हूँ। वो ये कहना चाहती है वो बहुत ज्यादा क्लोजर प्रतीत नहीं हो रही है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही समस्या है कि मैं किसी के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पा रही। कोई किसी को भी मैं अपना अच्छा दोस्त नहीं बना पा रही। ठीक है, दोस्त बहुत है, उनके साथ खेलती रहती हूँ, लेकिन उनके साथ वो ऑर्डिनरी ही एवरीडे थिंग्स बात कर सकती है, बहुत सारी बातें कर सकती है, लेकिन हर चीज़ नहीं कह सकती, हर चीज़ के लिए कन्फाइंड नहीं कर सकती। तो ये कहती है मे बी, यही, और उनका शायद यही प्रॉब्लम है। मे बी, शायद इट इज़ माई फॉल्ट, और शायद कह रही है कि ये मेरा ही फॉल्ट हो, मेरी ही गलती हो। दैट की वी डू नॉट कन्फाइंड इन ईच अदर, की मैं हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, शायद ये मेरी ही गलती हो। इन एनी केस, किसी भी केस में, समझिए। दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स, ये वही चीजें हैं, यही वो चीजें हैं, आप चाहे किसी भी केस में इसको समझिए। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अनफॉर्चुनेटली, शायद ये, अनफॉर्चुनेटली, दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, ये बदलने वाली भी नहीं है। और शायद यही चीजें है, मेरा मन जो, मेरा स्वभाव है जो, वो बदलने वाला भी नहीं है। दिस इज वाई, यह क्योंकि आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही है क्योंकि मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया, और यही चीजें हैं जिसके कारण मैंने डायरी लिखना शुरू किया। हु इज द राइटर ऑफ दिस लाइन? एनी फ्रैंक इज द राइटर ऑफ दिस लाइन। व्हाट प्रोम्प्टेड हर टू कीप अ डायरी, क्या प्रोम्प्टेड करता है, क्या उकसाता है उसको डायरी लिखना? तो हम क्या लिख सकते हैं कि सी हैड नो फ्रेंड, या सी हैड नो फ्रेंड, या सी डिड नॉट हैव
अ फ्रेंड, कि उसका कोई दोस्त नहीं था या वो कोई दोस्त नहीं रखती थी, सो इसलिए ही कीप अ डायरी, वो एक डायरी रखती है। या सी डिसाइडेड, जैसे हाँ सी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, उसने डायरी लिखने का निर्णय लिया क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था। यस, हाँ जी। नेक्स्ट, व्हाट डज सी से अबाउट द पेरेंट्स एंड सिस्टर, के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि सी हैज लविंग पेरेंट्स, उसके प्यारे माता पिता हैं, एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर भी है। यही कहती है ना, पीछे हमने पढ़ा था। और व्हाट सीम्स ऑन द सरफेस से क्या प्रतीत होता है? ऑन द सरफेस से प्रतीत होता है, सी सीम्स वो प्रतीत होती है, टू हैव रखती हुई, एनी एवरीथिंग हर चीज रखती हुई प्रतीत होती है, एक्सेप्ट अ ट्रू फ्रेंड एक सच्चे दोस्त को छोड़कर। उधर भाई वो एवरीथिंग था शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये रहा, एवरीथिंग है भाई, एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग हर चीज होती हुई प्रतीत होती है उसके पास एक अच्छे दोस्त को छोड़कर। तो समझ आया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दैट इवनिंग, उस शाम, किसी शाम की बात कर रही है वो, पता चलेगा हमें। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर मीन के बाद, आई हैड फिनिश्ड में समाप्त कर चुकी थी, माई रेस्ट ऑफ माई द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मेरे बचे हुए होमवर्क को समाप्त कर चुकने के बाद, उस इवनिंग की बात कर रही है, यानी घर आने के बाद जब उसने अपना होमवर्क खत्म किया, खत्म करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे, जो ऐसे सर ने दिया था उसको, एक सब्जेक्ट एक विषय दिया था कि भाई इस विषय पर आपने एक ऐसे लिखना है, और उसने उसको नोट कर लिया था। उस नोट पर कॉट माई आईज, मेरी आंखों के द्वारा वो पकड़ा जाता है। उस इवनिंग को जब उसने उसका गृह कार्य सारा समाप्त कर लिया था, उसके बाद जब उसके पास वो नोट था वो दिखाई देता है बैग में। कोट माई आईज मीन मेरी आंखों से पकड़ा गया, यानी उसको एक नोट दिखा था, वो जो सर ने ऐसे लिखने के लिए नोट दिया था वो उसको दिखा। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, आई बिगिन मैंने शुरू कर दिया, थिंकिंग सोचना, अबाउट द सब्जेक्ट विषय के बारे में, वाइल च्यूइंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने पेन की नीब को अपने दांतों से चबाते हुए, च्यूइंग मीन चबाना, टिप मीन नीब जो चोंच होती है, ऑफ माई फाउंटेन पेन की नीब को अपने दांतों से चबाते हुए मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एनी वन, कोई भी, कुड रैम्बल, कोई भी इधर उधर की बातें कह सकता है, इधर उधर की बातें, रैम्बल होता है इधर उधर की बातें करना, कोई भी इधर उधर की बातें कर सकता है। और कैसे कर सकता है? ऑन द लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और यदि लिखने की बातें करें तो बहुत सारे स्पेस छोड़ छोड़ के इधर उधर के वर्ड वो लिख सकता है। कि ऐसा तो कोई भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, बड़े बड़े स्पेस छोड़ के, कोई कितना ही कुछ लिख दो, पैसेज ही लिखना है तो लाइनें छोड़ छोड़ के, एक एक जगह छोड़ के, काफ़ी स्पेस छोड़ के लिखते जाओ शब्द, बहुत सारा कुछ लिखा जा सकता है, मैटर, इधर उधर की बातें बहुत कुछ कह जा सकती हैं। बट द ट्रिक, लेकिन ट्रिक क्या थी, योजना क्या थी? बट द ट्रिक वाज, ट्रिक था, टू कम अप विद, कम अप विद का मतलब होता है, मतलब सुझाना, कम अप विद का मतलब होता है सुझाना, बट योजना यह थी कि सुझाना है कन्वेंसिंग आर्ग्यूमेंट के थ्रू, यानी विश्वास दिलाते हुए ऐसे तर्क, आर्ग्यूमेंट मीन तर्क देने हैं वो, क्योंकि वो जो लिखना चाहती थी ना, वो ऐसा कुछ लिखना चाहती थी जिससे, वो एक योजना थी। द ट्रिक वाज टू कम अप विद, कि सुझाया जाए, क्या सुझाया जाए? कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, ऐसे विश्वसनीय तर्क सुझाए जाए। योजना क्या थी कि विश्वसनीय तर्क को सुझाया जाए, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग बोलने की जरूरत को सिद्ध करने के लिए विश्वसनीय तर्कों को सुझाया जाए। लैटिन सब्जेक्ट में, ऐसे में,
ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है। कहती है लिखने तो मैं भी बहुत कुछ लिख दूंगी वर्ड छोड़ छोड़ के, लेकिन कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे भाई बोलने की जो ज़रूरत है उसको प्रूव किया जाए और उसको प्रूव करने के लिए कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट सुझाए जाएं। कम अप विद का मतलब ये फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब सुझाना है। यहाँ समझ गए भाई, टॉकिंग ऑफ टॉकिंग। आई थॉट मैंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, एंड सडनली और अचानक आई हैड एन आइडिया मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड जो मिस्टर किसिंग ने मेरे को असाइंड दिया था, विषय दिया था, जो गृह कार्य दिया था उस पर मैंने कहती है कि 3 पेज मैंने लिख दिए जो मुझे दिया था। असाइंड मी जो मुझे ग्रह करे था, एंड वाज सेटिस्फाइड और मैं संतुष्ट हो गई थी कि हाँ मैंने सही लिख दिया। आई आर्ग्यूड दैट और मैंने क्या तर्क दिया था, आर्ग्यूड होता है तर्क देना। आई आर्ग्यूड मैंने तर्क दिया दैट की टॉकिंग बोलना इज अ स्टूडेंट ट्रेट वो एक विद्यार्थी का व्यवहार है। ऐसे में उसने क्या लिखा कि बोलना जो है एक विद्यार्थी का व्यवहार है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट और मैं अपना सबसे अच्छा प्रयत्न करूंगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल इसको कंट्रोल करने में। और कहती है कि मैं अपना सबसे अच्छा प्रयत्न करूंगी इसको कंट्रोल करने के, बट लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन वो कहती है कि मैं कभी भी योग्य नहीं होंगी। क्योर मीन होता पूरी तरह से सही करना या इलाज करना, माई सेल्फ खुद का, ऑफ द हैबिट लेकिन मैं पूरी तरह से अपनी इस हैबिट को कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, यानी इसका अच्छी तरह से इलाज मैं नहीं कर पाऊंगी। सिंस क्योंकि माई मदर जो मेरी माँ है वो टाक बोलती है एज मच एज आई डिड जितना मैं बोलती हूँ मेरी माँ इतना बोलती है। इफ नॉट मोर यदि ज़्यादा नहीं बोलती तो इतना तो ज़रूर बोलती है मेरी माँ जितना मैं बोलती हूँ। एंड दैट देर इज नॉट मच यू एंड देख लेते हैं एक बार इसको साफ करके। एंड देर इज नॉट मच यू कैन डू अब और कहती है और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स इस विरासत में मिले हुए व्यवहार के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ आप ज़्यादा नहीं बोल सकते जो इनहेरिटेड के रूप में जो विरासत में हमें ये व्यवहार मिला है। यस समझ में आया होगा आपको। हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, एनी फ्रैंक, व्हाट कॉट हर आइज दैट इवनिंग उस शाम को उसकी आंखों ने क्या पकड़ा। दैट इवनिंग हर आइज कॉट द नोट अबाउट द ऐसे, ऐसे के बारे में जो नोट था वो पढ़ा। व्हाट डिड सी वांट टू प्रूव वो क्या प्रूव करना चाहती है। सी वांट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग बोलने की जो उसको सिद्ध करना चाहती है, समझ गए। व्हाट डिड सी आर्ग्यू इन हर ऐसे वो अपने ऐसे में क्या आर्ग्यू पेश करती है। सी आर्ग्यूड आई की जगह सी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट ये विद्यार्थी का एक व्यवहार होता है। व्हाट डिड से अबाउट द इनहेरिट ट्रेट के बारे में वो क्या कहती है। ही सी सैड उसने कहा कि सी वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ हर सेल्फ कर देंगे माई सेल्फ की जगह आई की जगह सी कर देंगे। सी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ ऑफ द हैबिट उस हैबिट को वो क्योर नहीं कर सकती, पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी पैसेज आपने ध्यान से पढ़ने हैं, अच्छे से इनको रिवाइज करना है। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।